इलेक्ट्रिक कार परचेज करना चाहते थे, लेकिन उसका बजट कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा था एज़ कम्पेयर टू डीजल और पेट्रोल। लो जी, महाराष्ट्र ने एक नई पॉलिसी निकाल दी जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और भी सस्ते हो गए हैं। अगर मोटा मोटा बताऊं तो मैं आपको 2.5 लाख रुपए सस्ते हो गए हैं। मतलब जो टाटा नेक्सॉन का बेस वेरिएंट है जो 13.99 लाख रुपीज़ का आता था, वो अभी और आज के टाइम पे 11.49 लाख रुपीज़ का हो गया है। मतलब 2.5 लाख रुपए सस्ता यार। इतना रिडक्शन किसी गाड़ी के प्राइस में आज तक तो मैंने नहीं देखा है। इस पॉलिसी में सिर्फ 4 व्हीलर्स ही नहीं, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, यहाँ तक कि जो अपने घर में चार्जिंग स्टेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत कुछ दे रखा है। वीडियो को पूरा देखिए तब भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। सबसे पहले 2 व्हीलर्स के बारे में बात करते हैं। पहले सिर्फ 10,000 रुपये का इंसेंटिव मिलता था, लेकिन नई पॉलिसी के तहत 10,000 रुपये के साथ साथ कोई भी रोड टैक्स नहीं लगेगा। 15,000 रुपये का और इंसेंटिव मिलेगा सिर्फ उन लोगों को जो 31 दिसंबर 2021 से पहले गाड़ी परचेस करेंगे। उसके बाद जो भी परचेस करेंगे उनको ये सारे इंसेंटिव नहीं मिलने वाले। बेसिक मिलेंगे, लेकिन जो एडिशनल अर्ली बर्ड इंसेंटिव है वो नहीं मिलने वाला। गवर्नमेंट कंपनीज को 12,000 रुपये पे करेगी ताकि कंपनीज कंज्यूमर को 5 ईयर्स की मिनिमम बैटरी वारंटी दे पाए, यानी कि 5 साल तक बैटरी के ऊपर कोई भी खर्चा नहीं होने वाला। ये एक बहुत ही सुंदर या फिर यूँ कहें बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया है गवर्नमेंट ने लोगों को, ताकि वो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट कर सके। जो भी कंपनी बिना बैटरी के कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचना चाहेंगे उनको 50% ऑफ दिस इंसेंटिव मिलेगा। और ये जो सारे इंसेंटिव्स है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली डीलर के पास चले जाएंगे और जो MRP है स्कूटर का वो रिड्यूस्ड होके आपको मिलेगा। अब बात करते हैं 4 व्हीलर्स के बारे में। देखिए, सबसे बढ़िया जो स्कीम मुझे लगी है वो 4 व्हीलर्स के बारे में लगी है। देखिए, गवर्नमेंट पहले से ही 1.5 लाख रुपए का इंसेंटिव देती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स के ऊपर 1.5 लाख रुपए का इंसेंटिव पहले से ही है। कोई भी रोड टैक्स पे नहीं करना पड़ता। जी हाँ, महाराष्ट्र के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट रोड टैक्स है, यानी 13% के आसपास रोड टैक्स है, वो पे बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद गवर्नमेंट 1 लाख रुपए और दे रही है ताकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल और परचेज कीजिए। यानी कि टाटा नेक्सॉन का बेस वेरिएंट जो 13.99 लाख रुपीस का था अब वो हो गया 11.49 लाख रुपीस का। उसके साथ स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत आपको 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब वो कैसे मिल रहे हैं, आज के टाइम पे मिलेंगे या फिर जब आप गाड़ी सेल करेंगे तब मिलेंगे, वो भी कंफर्म नहीं है, वो आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। और ये जो इंसेंटिव मिलने वाले हैं, जो मिनिमम जिन कार्स की कैपेसिटी 30 किलोवाट आवर की है उन्हीं गाड़ियों के ऊपर मिलने वाला है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रही है, 7 मेजर सिटीज़ के अंदर अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। तो चार्जिंग के लिए भी उन्होंने इंसेंटिव्स दिए हैं। जो भी कोई अपनी दुकान के अंदर या फिर कोई अपने ऑफिस के अंदर या फिर कोई ऐसी जगह पे जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है, स्लो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके लिए 10,000 रुपये का इंसेंटिव है। और कोई फास्ट चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है तो उसके लिए 5 लाख रुपए का इंसेंटिव है। यही नहीं, कोई अपने घर के अंदर एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है, यानी कि जो 15 एम्पियर का पॉइंट है वो देना चाहता है पब्लिक के लिए, तो वहाँ पर उसको टैक्स रिबेट मिलने वाला है। जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है उसके ऊपर रिबेट मिलने वाला है। ये बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग इससे मोटिवेट होकर अपने घर के अंदर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि कोई भी नया प्रोजेक्ट आएगा, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग हो या मॉल हो, उसमें कम से कम रेजिडेंशियल के लिए 20% EV रेडी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पार्किंग अलग से होनी चाहिए। कमर्शियल हो तो 25% होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफिस बनने वाला है तो 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल रेडी होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात लगी। सबसे पहले गवर्नमेंट को पकड़ी पीटा, भाई तुम सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ अपना, उसके बाद बाकी लोगों को देखेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है कि अप्रैल 2022 के बाद जितने भी गवर्नमेंट व्हीकल परचेज किए जाएंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक होंगे। भाई साहब, महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर पहले से इलेक्ट्रिक बसेस बहुत चल रही हैं। मुझे देख के बहुत खुशी होती थी कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले अपनी जो बसेस है उनको चेंज करने का बेड़ा उठाया है। और अब 2022 के बाद बहुत अच्छा लगेगा अगर नए नए व्हीकल्स जो गवर्नमेंट के आने वाले हैं इलेक्ट्रिक में आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद 3 व्हीलर्स के बारे में बात करें तो 3 व्हीलर्स में पहले से ही 30,000 बेसिक इंसेंटिव मिलता था। उसके बाद अब रोड टैक्स नहीं लगेगा, साथ ही साथ 35,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा अर्ली बर्ड इंसेंटिव मिलेगा। याद रखना, ये सारे इंसेंटिव जो एक्स्ट्रा अर्ली बर्ड इंसेंटिव है वो 31 दिसंबर 2021 से पहले ही मिलने वाले हैं, उसके बाद नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ 12,000 बैटरी वारंटी, जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताया था, वही सेम वारंटी के पैसे
गवर्नमेंट कंपनी को देगी ताकि आपको 5 साल की वारंटी मिल सके बैटरी के ऊपर, और 15,000 स्क्रैप पॉलिसी के तहत आपको 15,000 मिलेंगे। तो ये थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक बड़ी मुहिम। मुझे लगता है कि इसके बाद बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि मुंबई में अगर आप देखें तो मुंबई में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना बहुत ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, उसमें फ्यूल का कंजम्पशन इतना ज़्यादा होता है, इतना पोल्यूशन क्रिएट होता है उसमें। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पे आने लगेंगे, वहाँ पर बहुत फ़ायदा होने वाला है कंज्यूमर को भी और एनवायरनमेंट को भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में ये बताना कि आपको और कैसी कैसी वीडियो चाहिए, और मुझे डीएम भी कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।